चांदनी जी हैदराबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कई बार नाम छूट जाता है और कोई दुविधा या कठिनाई आने पर ही नाम स्मरण आता है, तब मन में ये गलानी होती है कि भगवत प्राप्ति कराने वाले नाम को हम सांसारिक स्वार्थ हेतु खर्च कर रहे हैं, ये नहीं जानते हुए कि हम अपने और अपनों की नहीं, हम कामनाओं। खर्च की तरफ तो नहीं आपको सावधान करते। भगवान का नाम खर्चा ही नहीं होता है। एक बार राधा कहा तो एक बार राधा की कीमत पूरा संसार नहीं है। एक राधा नाम की कीमत पूरा संसार नहीं। एक प्रसंग आता है, दो भाई थे, एक का नाम था कर्मचंद, एक का नाम धर्मचंद। जो धर्मचंद थे वो बड़े थे, कर्मचंद छोटे थे। नाम महिमा में आता है। धर्मचंद बचपन से भगवान का नाम जप करते थे, अच्छे आचरण करते थे और उन्हें संत जन प्राण प्यारे लगते थे। अगर कहीं भी संत दिखाई दे तो उनके चरण छू के मना के अपने घर लाना, उनका चरणामृत उतारना, आरती करना, उनको भोजन पवाना। और जो कर्मचंद छोटा भाई था, उसका स्वभाव संतों को देखते ही गालियां देने लगना। संतों से बड़ी जलन थी और वो शराब पीता, गंदे आचरण करता, बिल्कुल विपरीत। बड़े भाई को बड़ा दुख होता कि एक ही मां के गर्भ से उत्पन्न हुए और ये हमारा छोटा भाई इतने दुष्ट स्वभाव का, इतना पापाचरण करता है, क्या इसका कभी कल्याण होगा? मन में सोचती। तो एक दिन अयोध्या से मंडली गुजर रही थी, तो धर्मचंद का स्वभाव था साष्टांग दंडवत की। पूरी मंडली को निमंत्रण किया घर में। घर में सब संत भोजन पा ही रहे थे कि ऊपर का कमरा उसका था। वो निकला वहीं से और संतों को गालियां देते हुए, अशुद्ध शब्द कहते हुए। संतों ने धर्मचंद की तरफ देखा, उन्होंने हाथ जोड़ा, महाराज ये मेरा छोटा भाई है, ये शराब पीता है, मांस खाता है, व्यभिचार करता है, बहुत पापी है। महाराज आप नाराज मत हुई, इसको चले जाने। वो ऊपर निकल गए। जब सब संत प्रसाद पा चुके तो उन्होंने कहा, क्या मेरे भाई का कल्याण हो सकता है? जो इस तरह का गंदा आचरण करता है, क्या कल्याण हो सकता है? आप सब संतों से विनय है, अगर कोई रास्ता हो तो हमें बताओ। तो जो महंत जी थे उन्होंने कहा, कल्याण हो सकता है, मैं कल्याण करूंगा इसका। सब संतों से कहा, तुम शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाओ। तो शंखनाद करते हुए घर के बाहर जाने का इशारा हुआ कि उसने अपने ऊपर वाले कमरे से समझा कि सब संत चले गए। अब वो महंत जी जाके दरवाजा खटखटाए तो उसने समझा भाई है, तुरंत दरवाजा खोल। जे ही खोला तो तगड़े तंदुरुस्त थे, उठाया और पटक दिया उसको और उसकी छाती में चढ़ के बोले, राम बोल राम। अब वो शराबी आदमी घबरा गया कि अभी इतना तगड़ा महात्मा अगर बैठा रहा तो श्वास रुक जाएगी। तो उसने कहा, राम राम। बस हट गए संत। बोले, जा, ये तेरा कल्याण करेगा और मेरे प्रताप से तुझे ये स्मृति रहेगी कि तू कभी इस नाम को बेचना मत, इसकी कीमत मत लेना। थोड़े दिन में उसको कैंसर हुआ और वो मर गया। मर गया तो यमराज के दूत यमपुरी में ले गए। न्यायाधीश यमराज है। यमराज ने उसका खाता खोला, सब गंदा। एक संत के द्वारा 2 बार राम राम नाम कहाया गया, ये खाते में पॉइंट मिला। अब वो यमराज की खोपड़ी चकरा गई कि 2 बार राम राम का फल इसे क्या दे। उसी जीवात्मा को बुलाया और कहा, बोलो तुमने 2 बार जीवन में राम राम बोला, इसका फल क्या चाहते हो? तो उनका, आप पहले फल तो बताओ इसका क्या होता है। मेरी मति तो काम नहीं कर सकती कि राम नाम का फल क्या होगा, ये शायद देवराज इंद्र बता सकते हैं। तो उसने कहा, हमें साथ ले चलो, इस तुम्हारे भयावने यमपुरी में मैं नहीं रुकूंगा। उसे देवराज की पुरी स्वर्ग में ले गए। देवराज इंद्र से कहा, इस जीवात्मा ने 2 बार राम राम का नाम लिया, उसका फल क्या हो सकता है? देवराज इंद्र ने कहा, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं बता सकूं, ये भगवान ब्रह्मा जी बता सकते हैं। तो धर्मराज, जीवात्मा और देवराज इंद्र ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी से पूछा कि इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, केवल संत के कहलाने से 2 बार राम राम बोला, इसका क्या फल होगा?
ब्रह्मा जी भी दाढ़ी खुजलाने लगे कि ये माया में जगत की वस्तुएं तो नाम का फल हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण निर्णय तो भगवान शंकर कर सकते हैं, क्योंकि वो रात दिन जपते रहते हैं। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, जीवात्मा कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शंकर ने स्वागत किया। कैसे आगमन हुआ, बात बताई गई। भगवान शंकर ने कहा, देखो राम नाम की महिमा तो हम कुछ जानते हैं, वो भी कुछ, पूरी वो भी नहीं। राम नाम का फल क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। राम नाम की महिमा जानते हैं कि रा बोलकर जहर पी गए और मां बोलकर उसे बंद कर लिया, आज भी गले में, इसलिए नीलकंठ नाम। राम नाम की बड़ी महिमा है, उसको हम गा नहीं सकते पूर्ण रूप से, लेकिन कुछ गा सकते हैं। लेकिन नाम का फल क्या है ये हम नहीं बता सकते। बोले ये तो साक्षात राम जी ही बताएंगे। अब वो जीवात्मा, धर्मराज, देवराज, ब्रह्मा जी, भगवान शंकर साकेतपुरी पहुंचे सिया राम जी के पास। कहा, प्रभु इस जीवात्मा ने जीवन भर पाप किया, एक संत के कहलाने से 2 बार आपका नाम लिया, प्रभु उसका फल क्या हो सकता है? भगवान ने कहा, उसे लाओ और मेरी गोदी में बैठा लो। उस जीवात्मा को गोदी में बैठा ला और कहा, देखो फल तो मैं भी नहीं बता सकता, कहां लगी नाम बढ़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। लेकिन फल प्रत्यक्ष देख लो कि ये जीव घोर नरकों को भोगता, 2 बार राम राम कहा तो मेरी गोदी में आके बैठ गया, ये फल है। भगवान के नाम का फल ये संसार नहीं हो सकता। तो ये बात कि हम नाम जब खर्चा कर रहे तो नाम जब अविनाशी हो, खर्चा होने वाला नहीं। हाँ ये जरूर है कि हम भूल से असरफी को दे करके और नमक खरीद रहे हैं, ये गलती ना करें। अगर हम अपने नाम को बेचे ना तो हमारा नाम सब कुछ प्रदान करवा देगा, विपत्ति हटा देगा, धन ऐश्वर्य प्रदान कर देगा, सुख शांति दे देगा। 2 बार राम राम कहने से नरक से बच गया, और आप सैकड़ों बार राधा राधा जपते, आपको नरक जाना पड़ेगा, सवाल नहीं उठता। इसलिए आप निर्भय रहिए। हाँ, नाम जितना अधिक से अधिक जप पावे और उसे बचा पावे, तो अपने नाम को भगवान की बैंक में जमा करो। नाम को भगवान की बैंक में कैसे जमा किया जाता है? जैसे मैं 1 घंटा नाम जप किए, नाम जपने के बाद कृष्णार्पणम मस्तु, वो भगवान के बैंक में गया। अब आपका वो नाम खर्चा होने वाला नहीं है, उसके ब्याज में आपका काम बनेगा, और मूल में नाम तो भगवान के पास जमा है। अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति नहीं हो पाई तो अगले जन्म में निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए खूब नाम जप करो, भाव बने ना बने, श्रद्धा बने ना बने, आनंद आवे ना आवे, डट के कमाई करो। जैसे लोभी पुरुष 12-12 घंटा ओवर टाइम काम करता है कि हमें धन मिल जाएगा, ऐसे हम अधिक से अधिक नाम जब छुपा छुपा के करें, जिससे हमारा मंगल हो जाएगा। निखिल जी गुजरात से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत हरि भजन जगत सब सपना, महाराज जी ये बात कैसे आएगी? जीव का कल्याण कैसे होगा? हाँ, प्रथम जब हम साधु संग करेंगे, द्वितीय जब हम भगवान की कथा सुनते रहेंगे, तृतीय जब हम सदगुरु का वर्ण करके उनके द्वारा बताई हुई उपासना करेंगे, चौथी हम आपस में परस्पर भगवान की वार्ता करेंगे, प्रपंच की नहीं, निंदा नहीं करेंगे किसी की, भगवत वार्ता करेंगे। पांचवी, दृढ़ विश्वास के साथ जो हमें गुरु मंत्र जो नाम मिला है इसी से काम हो जाएगा, ऐसा दृढ़ विश्वास करके हम उसको जपे। छठवीं, शीलवान, गंभीरवान, धैर्यवान और उन कार्यों का त्याग करें जो हमारे भजन के विरोधी कार्य हैं। सातवें, सब में भगवान को देखने की चेष्टा करें और संतों को भगवान से अधिक आदर दें। आठवीं, जैसी परिस्थिति में भगवान ने हमें रखा है वैसी परिस्थिति में हम संतोष धारण करें, भगवान से भी हम चाह ना करें परिस्थिति परिवर्तन की। जो परिस्थिति भगवान ने दी है हम उसी परिस्थिति में भजन करें। नवीं, सबसे नम्र व्यवहार हो, सरल व्यवहार हो, सत्य व्यवहार हो और भगवान पर दृढ़ भरोसा हो। अगर ये 9 बातें हैं तो निश्चित उसमें भगवत अनुराग, तत्वबोध, ज्ञान, वैराग्य जो चाहेगा वो सब प्राप्त हो जाएगा। सौरभ जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, छोटे छोटे विषय ही आकर्षण
मुझे कमजोर सा बना रहे हैं महाराज जी, उनसे ऊपर उठने के लिए सही साधना क्या करूं? नाम जप करके हम इतने बलवान हो जाते हैं कि विश्व ब्रह्मांड की माया का आकर्षण भी नहीं पड़ता है। मृत्यु लोक की माया की तो बात जाने दो। न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र कृष्णम न सार्वभौमम न रसाधपत्यम न योग सिद्धि पुनर्भवम वा। भजन का इतना प्रभाव बढ़ जाता है कि ब्रह्मा का पद भी फीका लगता है, देवराज इंद्र का पद भी फीका लगता है, सार्वभौम सम्राट का पद भी फीका लगता है, योग की सिद्धियां भी फीकी लगती है। इतने भगवान प्यारे लगने लगते हैं। नाम जप करके देखो, ब्रह्म राम ते नाम बड़ वरदायक वरदान। भगवान से भी बढ़कर भगवान का नाम है। नाम जप करते करते ऐसी वृत्ति हो जाती है, कुछ अच्छा नहीं लगता। जिनके लिए लोग मर रहे हैं उन वस्तुओं को त्याग देते। आपको हम बताएं, एक एक आभूषण के लिए परिवार में झगड़ा हो जाता है, और कितनी ऐसी माताएं अपने आभूषणों का त्याग करके और कंठी बांध करके रात दिन भजन करती हैं और कष्ट सहकर वृंदावन में रह रहे हैं। क्या हुआ? नाम ने चमत्कार प्रकट कर दिया। ये क्या है? क्या है? जिन आभूषणों के लिए, जिन वस्तुओं के लिए, जिन भोगों के लिए तुम लड़ते हो, पूरा जीवन खपा देते हो, और जब नाम जप की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, तो वही सब ऐसे बेकार लगने लगते हैं, बेकार लगने लगते हैं। हमें ये कहना होगा कि जब तक आप नाम जप नहीं करोगे तब तक केवल बातें रहेंगी, और जब नाम जप असलियत में करोगे तो सत हरि भजन जगत सब सपना ये आपको देखने को मिलेगा, अपने जीवन में मिलेगा। कुछ अच्छा नहीं लगता, सच्ची मानो, कुछ अच्छा नहीं लगता। बस एक ही बात लगती है, वो कब दिन आएगा जिस दिन मैं भगवान को देख पाऊं। भगवान मुस्कुराकर बोले, आओ मेरे प्यारे। एक बार भगवान बोले, आओ मेरे प्यारे। बस ये बात सुनने के लिए वो और उनको देखने के लिए जीवन तड़प उठता है। पर ये माया बख्शती नहीं है। जब कोई भगवान के मार्ग में चलता है तो ये ऐसे मनोहर चित्रण फेंकती है, मनोहर दृश्य फेंकती है, ऐसा मनमोहक जाल फेंकती है कि साधक उसी में फंस जाए और भगवान को भूल जाए। पूज्य भाई जी महाराज ने स्वयं अपने जीवन में लिखा कि जब मैं सर्वस्व त्याग करके गीता वाटिका में भजन के लिए आया तो एक बहुत बड़े धनी माने, जिनकी कई फैक्ट्रियां थी, सब आकर कहा, भाई जी ये सब हम आपको देते, संभालिए। भाई जी ने कहा, नहीं भाई, अब हम ये संभालने के लिए गीता वाटिका में नहीं आए, अब हम तो राधा माधव के चरणारविंद का आश्रय लेकर और जैसे वो रखेंगे वैसे। अगर चतुर सुजान ना होते तो उस ऐश्वर्य में फंस जाते। जहां कोई भगवान के मार्ग में कदम रखता है तो ऐश्वर्य रूपी माया जाल फेंकती है। कंचन, कामिनी, कीर्ति, ये उसके जाल हैं, फेंक दिया और साधक उसे। पर भगवान का यदि भरोसा है तो भगवान ऐसे जालों से बचा करके और फिर निकाल करके उसे अपने परम पद पर आरूढ़ करते। नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त का कभी नाश नहीं होता, कभी पतन नहीं होता। पवन कुमार जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, भगवान का प्रेम तथा भक्ति में क्या भेद है? राग, वैराग्य तथा अनुराग, इनमें क्या होता है? अनुराग में जो आनंद है, क्या वही आनंद वैराग्य में भी होता है क्या? सुनो, क्या आनंद लेना चाहते हो ये हमें बताओ। सोने की दुकान में गए, बोले हार कितने का है, ये जंजीर कितने की है, बाजूबंद कितने का है, करधनी कितने की है। बोले लेना क्या है? वो कुछ नहीं, वो ऐसे पूछ रहा था बस। अगर वैराग्य क्या है, अनुराग क्या है, प्रेम क्या है, भक्ति क्या है, आप चलना किस में चाहते हो? आप चलना किस में चाहते हो? प्रभु के लिए प्रेमा भक्ति और अश्रु आए। प्रभु के लिए प्रेमा भक्ति अश्रु आए तो प्रेम मूल यह नाम है। प्रेमी रसिक जपत यह नाम, प्रेम मगन निज बन विश्राम, श्री हरिवंश जहां है। प्रेम की मूल जड़ नाम है। जितना नाम जप करोगे उतने भगवान से प्रेम बढ़ता जाएगा, संसार से वैराग्य होता जाएगा और अपने स्वरूप का ज्ञान होता जाएगा। भागवत के 11 स्कंद में लिखा हुआ है, एक एक कवल जैसे पाने से तुष्टि पुष्टि क्षुधा निवृत्ति होती है, ऐसे एक एक भगवान का नाम जप करने से संसार से वैराग्य, स्वरूप का बोध और भगवान से प्रेम होता है। जैसे
एक कवल खवाकर रोक दिया जाए तो कई दिन के भूखे आदमी को और परेशानी हो जाती है। ऐसे ही अनंत जन्मों से भगवदानंद का भूखा जीव थोड़ा भजन करने पर उसे जलन पैदा होती है। जब वो चक्क भजन करे, कम से कम आधा पेट भोजन हो जाए, तब पता चलेगा हलवा कैसा, खीर कैसी। ऐसे ही जब 12 घंटे भजन हो निरंतर, तब हमें पता चलेगा भगवदानंद का क्या स्वरूप है, क्योंकि सारे पापों को नष्ट करके हमारे अंदर दिव्य ज्ञान प्रकट कर देगा। 2-4 माला से काम नहीं चलेगा। हम रात दिन भजन का प्रयास करें तो इसी भजन से, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम। प्रेम कैसे उत्पन्न होता है? भजन से। जितना भजन करोगे उतना ही भगवत प्रेम प्रकट होता जाएगा। भजन रात दिन करो, अव्यावृत भजना, अखंड भजन, और कोई पापाचरण ना करो तो। नहीं तो भजन करते हुए यदि पापाचरण करोगे तो भी अनुभव में नहीं आएगा। जैसे चलनी में गैया दुहे और दोष दैव को दे। चलनी में जिससे आटा छाना जाता है, उसमें गाय का दूध दुहे और कह दे हमारे भाग्य में नहीं, क्योंकि पीने को मिलेगा नहीं, वो सब गिर जाएगा। अगर ऐसे ही तुम्हारे छिद्र हैं, काम क्रोध आदि, और आप भजन कर रहे हो और उन पर आप दृष्टि नहीं डाल रहे, तो तुम्हारे भजन को छील करते रहेंगे, आपको अनुभव में नहीं आएगा। पहले इन दोषों का त्याग करते हुए हम भजन करें, तब अनुराग की प्राप्ति होगी। भक्ति से अनुराग की प्राप्ति होती है, अर्थात प्रेम की प्राप्ति होती है, और प्रेम से भगवान की प्राप्ति होती है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रगट होए मैं जाना। जहां प्रेम वहीं भगवान का प्रादुर्भाव होता है। हर्ष त्रिपाठी जी, राधे राधे महाराज जी। खलहू करही भल पाई सुसंगु, मिटही न मलिन स्वभाव अभंगु। महाराज जी, श्री रामचरितमानस की इस चौपाई के अनुसार कभी कभी दुष्ट भी सत्संग पाकर अच्छे आचरण करते हैं, परंतु उनका स्वभाव कभी ना भंग होने वाला मलिन स्वभाव ही रहता है। सरकार, ठीक उसी प्रकार आपके द्वारा पोषित इस महानीच का मलिन स्वभाव नहीं मिट रहा। आपके बार बार सुधारने पर भी नहीं। खल और मलिन स्वभाव में अंतर है। खल का जो मलिन स्वभाव होता है वो दूसरी प्रकार का होता है। हमारा जो मलिन स्वभाव होता है वो दूसरी प्रकार का होता है। हमारे मलिन स्वभाव को यदि सत्संग मिल जाए तो मलिन स्वभाव दूर होकर भगवान की प्राप्ति हो सकती है। जो नीच प्रवृत्ति के दुष्ट संत निंदा करने वाले, संत अपमान करने वाले, केवल उपहास करने के लिए सत्संग सुनने गए, देखते क्या बोलते हैं, और उनकी बातों का उपहास किया, एक भी शब्द स्वीकार नहीं किया, वो दुष्ट है। खलौ करें भली पाई सुसंगु, मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। लेकिन मैं दुष्ट हूं, मैं नीच हूं। आज भगवान ने हम पर बड़ी कृपा की, साधु समागम दिया। आज देखो मेरे जीवन का वो दिन है जो मैं वर्णन नहीं कर सकता, और वो आकर सत्संग में हाथ जोड़कर बैठ गया और सत्संग की बात सुनी। उसका जीवन निरंतर सुधरता चला जाएगा, और वो खल नहीं है, वो दुष्ट नहीं है, वो मलिन स्वभाव वाला है। उसका मलिन स्वभाव सत्संग से निर्मल हो जाएगा, सत्संग से निर्मल हो जाएगा। लेकिन जो दुष्ट लोग हैं उनका निर्मल नहीं होता, क्योंकि वो संत का उपहास करने के लिए जाते हैं, वो संतों के दोष दर्शन करने के लिए जाते हैं, वो सत्संग सुनने नहीं जाते। वो जाएंगे वहां, लेकिन वो अपनी मलिनता का ही आरोप करेंगे, वो निर्मलता का नहीं आरोप करेंगे। और एक मलिन है जिसके हृदय में बात है कि मैं नीच हूं, अधम हूं, कामी हूं, क्या मेरा भी उद्धार हो जाएगा? निश्चित उद्धार हो जाएगा संत संग से, वो निर्मल हो जाएगा। तो तुम खल नहीं हो। मलिन स्वभाव भले हो सकता है, लेकिन खल नहीं हो। अगर खल होते तो प्रश्न ही ना करते। प्रश्न करने का मतलब है जिज्ञासा। जिज्ञासा पवित्र हृदय में होती है। कुछ मलिनता और कुछ पवित्रता आपके हृदय में है, धीरे धीरे बढ़ाइए, पूरे मन को पवित्र कर दीजिए, और पापाचरण होने से अपने को रोकिए। जो कार्य निषेध किए गए हैं उन कार्यों को मत कीजिए। जैसे खान पान में मांस, मछली, अंडा मत खाइए, मदिरा मत पीजिए, पराई बहन बेटियों की तरफ गंदी दृष्टि मत रखिए, पराया धन हड़पने की कोशिश मत कीजिए, और नाम जप कीजिए। देखिए बहुत जल्दी आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। महाराज जी, साधक को कैसे पता लगता है कि उसका अंतःकरण पवित्र हो रहा है? क्योंकि प्रतिपल तो उसको ऐसे लगता है कि मेरे में वही काम, क्रोध, लोभ की वृत्तियां हैं। हाँ, ये तब तक रहता है, ये भगवान की बड़ी कृपा है जो ये रहता है, क्योंकि इससे अहंकार नहीं आ पाता। भगवान अपने जनों में
थोड़ा थोड़ा ऐसा दिखाते रहते हैं, जिससे अगर हृदय से पूछा जाए तो लगता है मेरे जैसा नीच अधम कोई नहीं है, मेरे जैसा अधम कोई नहीं। देखो इतने बड़े महाभागवत श्री सूरदास जी महाराज, जिनके सामने स्वयं भगवान बैठकर पद सुनते, कह रहे मौसम कौन कुटिल खल कामी, जिन मुंह को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नमक हरामी। देखो कितने बड़े महापुरुष है और क्या लिख रहे हैं अपने लिए, कह रहे जिन मुंह को तन दियो ताको न भजन कियो ऐसो नोन हरामी, मौसम कौन कुटिल खल का। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जो मैं अपने अवगुण कहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं। यदि मैं अपने अवगुणों की चर्चा करूं तो कथा बढ़ जाएगी, वो हम पार नहीं पा पाएंगे। हनुमान जी महाराज कह रहे असमय अधम सखा सुनु मोहू पर रघुवीर, मैं ऐसा अधम हूं, इतने पर भी भगवान की हम पर कृपा है। सबरी मैया क्या कह रही, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मति मंद आघारी। भगवान के भक्तों में ये जो वर्णन करने की शैली है वो इसलिए है कि उनके हृदय में अहंकार नहीं होता, और अहंकारहीन हृदय ही अपने में दोष देख पाता है। जो अहंकारी हृदय होता है वो अपने में गुण देखता है, दूसरों में दोष देखता है। जो दैन्य होता है वो अपने में दोष देखता है, दूसरों में गुण का दर्शन करता है, इसीलिए वो संत है। महाराज जी पवित्र हृदय की क्या पहचान है? जब पवित्र हृदय हो जाएगा तो कामादि दोषों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये 6 दोष हैं, इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। जहां काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर का प्रभाव शून्य हो जाए वहां हृदय निर्मल। अगर थोड़ा भी आकर्षण है तो उस हिस्से में अपवित्रता बनी हुई है। और कभी कभी पवित्र हृदयों में भी इनका विकार का आक्रमण देखा गया। भगवत प्राप्त महापुरुष पवित्र हृदय, लेकिन कीन हो इसका बहु अभिमाना, सो खोवल कृपा निधाना। भगवान उसके अभिमान कहीं कहीं न कहीं जागृत। जैसे देवर्षि नारद जी कितने भगवान के नजदीक है, रोज भगवान का दर्शन करते हैं, भगवत साक्षात्कार महापुरुष है, लेकिन एक दिन उनके मन में अभिमान आ गया कि मैं तो काम विजयी हूं। तो भगवान ने माया रची और वो काम से परास्त हुए, भगवान ने उनकी रक्षा की। तो कभी कभी भगवत प्राप्त महापुरुषों में भी भगवान उनके हृदय की उस वृत्ति को कि मैं श्रेष्ठ हूं, उसको नीचा दिखाने के लिए कभी न कभी ऐसे कोई आचरण बन जाते हैं। जैसे माँ अपने बालक को सजाती है लेकिन बाद में काला टीका लगा देती है कि किसी की नजर ना लगे मेरे बालक पे, ऐसे ही भगवान अपने संत को सजाते हैं, बाद में कोई एक काला टीका लगा देते जिससे काला टीका से उन पर नजर नहीं लगती। अरे वही है जो हमने देखा था, ऐसा वही है जो ऐसा। एक दो आचरण ऐसे छोड़ देते हैं जिनके कारण लोगों की दृष्टि उसी में अरझ जाती है और महापुरुष की महिमा को न जानकर वो लाभ नहीं ले पाते। ये भगवान ऐसा गुप्त रखते हैं। जब वो महापुरुष पधार जाते हैं और उनकी जीवनी लिखी जाती है तब उन्हें इतने बड़े महापुरुष, और जब सामने होते हैं तब हम समझ नहीं पाते कि ये इतने बड़े महापुरुष हैं। भगवान इसलिए ऐसी लीला करते हैं। मीनाक्षी जी हरियाणा से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी मेरी दुविधा गुरु की तलाश को लेकर है। मन में तीव्र इच्छा है गुरु धारण करने की, पर दूसरी तरफ मन कहीं टिकता ही नहीं। प्रभु कृपा से संतों की वाणी सुनते हैं, उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं, सभी के प्रति आदर भाव भी है, पर कपटी मन एवं दिमाग पूरी तरह से समर्पण का भाव नहीं ला पा रहा। मुझे लगता है आपको भगवान को गुरु बनाना चाहिए। सर्वप्रथम भगवान जगत गुरु है, उनको गुरु बनाना चाहिए और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि यदि गुरु रूप की अत्यंत आवश्यकता भव समुद्र से पार होने के लिए है तो हे नाथ आप मुझे गुरुदेव के पास पहुंचा दीजिए या गुरुदेव को मेरे पास पहुंचा दीजिए। पक्का वो आपको संयोग करा देंगे, गुरु की प्राप्ति करा देंगे, क्योंकि हरि ही गुरु है, गुरु ही हरि है, दो नहीं है, कहने को दो हैं। पर गुरुदेव के रूप में हरि का वर्ण करने के लिए पहले भगवान को गुरु बनाओ और उनसे कहो मुझे ऐसे संत से मिला दो जो आपसे मिला दे। वो मिला देंगे, वो मिला देंगे। करिश्मा जैन जी बेंगलोर से, राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी आप कह रहे हैं कि आप एक नियमित संख्या में रोज जप करते हैं और लेखन भी करते हैं, बट महाराज जी जैसे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हम धीरे धीरे अपने स्तर को बढ़ाते हैं, वैसे ही क्या भक्ति में भी आगे बढ़ने के लिए नाम संख्या धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। वैसे ही नाम संख्या बढ़ानी चाहिए। देखो, जब भगवान की भूख होगी, भगवान की भी भूख लगती है। अब अच्छा नहीं लग रहा, आज का भी दिन गया, भगवान नहीं मिले, आज की रात भी गई, सपने में भी भगवान नहीं मिले, रोना आता है, तड़पना प्रकट होता है। रात दिन जब तड़पता है तो उससे भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। उसके लिए हमें भजन चाहिए। जब भजन करते करते ऐसी पवित्र बुद्धि आती है, दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पी प्यारे कबहु न पायो चैन। दरस, मीरा जी कह रहे, दरस बिन दुखन लागे न, हृदय तड़पता है। उस तड़पन के लिए हमें भजन बढ़ाना पड़ेगा। जब हम निरंतर भजन करेंगे और संयम से रहेंगे, इंद्रियों को भोगों का सुख नहीं लेने देंगे, तब व्याकुलता पैदा होती। क्योंकि इंद्री अगर भोगों में लगी है तो व्याकुलता पैदा नहीं होगी, और बिना व्याकुलता के हरि मिलते नहीं। कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। तो जब तक हमें चिल्ला चिल्ला के रोना ना जाए तब तक तो हमें भजन बढ़ाना चाहिए। फिर इसके बाद तो भजन छोड़ता ही नहीं। पहले साधक भजन करता है, फिर भजन पकड़ लेता है साधक को, फिर वो रात दिन स्वयं चलता है, अजपा जाप चलने लगता है, वो सिद्ध पुरुष हो जाता है। इसलिए हमें तब तक भजन करना चाहिए जब तक हमें रोना ना आने लगे। फिर भजन आपको पकड़ लेगा, फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं।